बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है और अब सरकार बनाने की तैयारी है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार के लिए प्रचंड चुनौती भी होगी। ऐसे तो प्रधानमंत्री ने भी वादा किया है विकास का, और बिहार के साथ उनके ब्रांड भी अब जुड़ गए हैं, क्योंकि 2029 का चुनाव भी बिहार के भरोसे ही लड़ना होगा। इसलिए न केवल बिहार के लिए बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी चुनौती है बिहार का विकास। 1 करोड़ नौकरी, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी हैं। कानून व्यवस्था का भी मुद्दा बड़ी चुनौती एनडीए सरकार के लिए होगी। ऐसे बीजेपी नेताओं का दावा है कि सारी चुनौतियों को हम लोग पूरा करेंगे, जो भी वादा किया है उसे समय रहते पूरा किया जाएगा। सरकार के सामने एक चुनौती नहीं है, एक से अधिक चुनौती है, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर आप देखें तो सबसे बड़ी चुनौती रोजगार देने की है। इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा किया है 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। राहत की बात है कि केवल नौकरी की बात नहीं की है, रोजगार की भी बात की है, जो बहुत अस्पष्ट होता है। हाँ, अब उसके लिए इनको बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण करना पड़ेगा या कृषि क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने होंगे। कृषि के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं अपेक्षाकृत कम है, तो औद्योगिकीकरण की रफ्तार अगर तेज करते हैं, खास करके एसएमई सेक्टर, लघु और मध्यम उद्योग, जिसमें अधिक रोजगार सृजन होता है, तभी ये संभव हो पाएगा, नहीं तो ये वादा बनकर रह जाएगा। दूसरी बड़ी चुनौती है कि जो पिछले महीनों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, जिसे ये नकार नहीं सकते हैं, उसमें कैसे सुधार करें। क्योंकि बिहार सरकार की, खासकर नीतीश सरकार की, जो पिछले 20 वर्षों तक चलती रही है, उसकी यूएसपी थी, सबसे बड़ी पहचान थी कि कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ था पहले की तुलना में। इस बार भी आप देखेंगे चुनाव में जंगल राज का कॉन्सेप्ट इन्होंने बार बार दोहराया कि यदि पुराना शासन वापस आया तो बिहार में जंगल राज की वापसी होगी, और इसका व्यापक असर हुआ है। मुझे जो फीडबैक गांव से मिलता है, ऐसे लोग जो निरक्षर हैं वह भी लालटेन युग में जाना नहीं चाहते थे, जिसकी सबसे बड़ी पहचान थी जंगल राज की स्थिति में वापस नहीं होना चाहते थे। तो हाँ, वो मैं आ रहा हूँ उस पर। तो जंगल राज का जो कॉन्सेप्ट है उसे तो निकलना होगा। तीसरी बड़ी बात है कि इनको भ्रष्टाचार जो हर स्तर पर व्याप्त है, सरकार इसे डिनाई नहीं कर सकती है, इलेक्शन में जो भी बोले, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। तो अगर भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लाएंगे तो आम जनता बहुत ठगी हुई महसूस करेगी, और ये सरकार के लिए अच्छी बात नहीं। की व्यवस्था कैसे करेंगे? बजट संसाधन के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, और संसाधन सीमित है। नए संसाधन जुटाने की बात सोचनी होगी, और इनको देखना होगा कि किन क्षेत्रों में ये अपने खर्च को कम कर सकते हैं, किन क्षेत्रों में ये खर्च को कम करने की संभावना तराशेंगे। कम खर्च करना तो एक रास्ता है, लेकिन नए संसाधन जुटाने के लिए इनको नए प्रयास करने होंगे। कराधान की बात सोचनी होगी, कर प्रशासन में सुधार लाना होगा, उसमें जो भ्रष्टाचार है उसमें कमी लानी पड़ेगी। तो ये से भी मदद मिल सकता है, केंद्र से मदद मिल सकता है। केंद्र से तो मदद मिलेगी ही, इसलिए मदद मिलेगी कि उसके राजनीतिक कारण भी हैं। 24 में चुनाव हुआ है लोकसभा का, 29 में चुनाव होना है, तो अभी जो वादे किए गए हैं वो सिर्फ नीतीश जी की सरकार ने नहीं किए, बल्कि केंद्र की सरकार ने भी उसका नेतृत्व किया है। तो अगर केंद्र सरकार इस बिहार सरकार को मदद नहीं करेगी तो अगले आम चुनाव में, लोकसभा के चुनाव पर उसका बुरा असर पड़ेगा। जो ब्रांड मोदी है उसको धक्का लगेगा। इसलिए अपने हित में भी केंद्र सरकार, मोदी विशेष करके मोदी सरकार
और नरेंद्र मोदी बिहार को प्राथमिकता के आधार पर मदद देंगे, इसकी संभावना मुझे नजर आती है। बड़ी है। देखिए, पहले भी एनडीए की सरकार ने जनता के सामने जो अपना संकल्प पत्र रखा उसको अक्षरशः पालन किया है, परिणाम सामने आया है। और यही कारण है कि बिहार की जनता को मोदी और नीतीश की जोड़ी के वादे पर हमेशा विश्वास है। अब अगर बात हम करें कि सरकार के सामने आने वाले दिन में चुनौतियां क्या है, सरकार के सामने दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण कोई चुनौती नहीं है। हमने जो भी संकल्प किया है वो यह सोच कर किया है कि हम चुनौतियों से पार पाने का जज्बा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं और कौशल रखते हैं। इसलिए हम विकसित बिहार के संकल्प को नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे और यह कभी भी हमारे लिए असंभव नहीं है और असंभव को संभव करना एनडीए के का फितरत रहा है। बजट लगता है समस्या आएगी डबल इंजन की सरकार में। बजट की समस्या इसलिए नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से हमने अपने आय को बढ़ाया है उसमें बिहार का भी हिस्सा है और केंद्र चाहती है कि बिहार विकसित हो। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि लोकतंत्र की जननी देश में अव्वल स्थान पर हो, इसलिए बजट कोई बाधक नहीं बनेगा। एनडीए को विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में से 202 सीट पर जीत मिली है। 2010 में 210 सीटों पर जीत मिली थी। 20 सालों में दूसरी बड़ी जीत है एनडीए के लिए। चुनाव में जाने से पहले एनडीए ने 25 संकल्प घोषणा पत्र में जारी किया था और उससे पहले भी नीतीश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए थे जिसमें बड़ी राशि की जरूरत आगे आने वाले समय में पड़ेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में नीतीश सरकार जो बनने वाली है या एनडीए की सरकार कहें, इन चुनौतियों से कैसे निपटती है। कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।